हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी स्टार्ट कर दिया है। आज से मैंने ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, यानी 2021 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी पेट की, उसका ओरिजिनल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी किस लेवल के कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और मैं चाहता हूँ भाई कि आप लोग रुके मत। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अभी बीएड का भी तैयारी किया है मैंने 6 महीने, तो अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ, 10-15 दिन बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा। इससे भाई क्या नुकसान है कि आपका पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। और अगर कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहेंगे ना, आप पेट के लिए भी लगातार ऐसे पढ़ना शुरू कर दोगे, तो इतना कुछ आपने पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, रीजनिंग कितनी प्रैक्टिस की है, हिंदी इतनी पढ़ी है आपने, जीके 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 वगैरह इतना सब कुछ पढ़ा है आपने, वो सारा काम आएगा आपका यहाँ पर पेट में। तो आपको तैयारी बहुत आसान लगेगी। वरना अगर आप 15 दिन भी छोड़ दोगे पढ़ाई ना, तो फिर से आपको बहुत ही बेसिक से शुरू करना होगा। इसलिए भाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया मैंने, दूसरे दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया पेट का, ताकि आपका जो पढ़ाई है वो उसका जो लय है वो बना रहे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से तैयारी। ये पहली क्लास है, आप लोग शेयर कीजिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो सॉल्व करते हैं इसको। और इसके बाद शाम 7 बजे आएगी टॉपिक वाइज क्लास, जो आपका सिलेबस में पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, उसकी क्लास होगी पहला चैप्टर का। तो शाम 7 बजे उसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो, वहां पर भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ये शिफ्ट 1 का पेपर है, शिफ्ट 2 का भी एक करवाऊंगा, बस दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, शिफ्ट 1 में सेम था, शिफ्ट 2 में सेम था, नहीं अलग अलग था दोनों पेपर। तो 2 पेपर करा दूंगा, शिफ्ट 1 का एक करा रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो शिफ्ट 2 का भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर कमेंट करो भाई, आप भी सॉल्व करते चलो साथ साथ ना, काल क्रम के अनुसार यहां पर अरेंज करना है। तो 1 का जो सही उत्तर था वो था बी वाला सही था, यानी कि पहले आपका क्या था भाई, इल्तुतमिश थे, उसके बाद में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में आपका शेर शाह सूरी, उसके बाद अकबर। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न यही सेम है, जो कुछ बच्चे होंगे जो पिछले साल पेपर दिए होंगे, उनको याद होगा भाई, बिल्कुल सेम पेपर था। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट करके बताओ आंसर भाई, सॉल्व करो साथ में, और इसके एंड में बताना कितने क्वेश्चन आपने ऑलरेडी आते थे, पहले ही उत्तर दे दिए थे आपने। 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुकाराम, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुत आसान सा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे भाई, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब था भाई 3 का बी का उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सबसे पहली चीज तो भाई यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑफिशियल सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लो, मैं सिलेबस आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड करो, उसी के अकॉर्डिंग करो, उससे बाहर एक भी चैप्टर मत पढ़ो। जो चैप्टर जिस सब्जेक्ट में दिए गए उतने ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा। आगे बढ़ेंगे भाई, चलिए चलो आगे है, चरक संहिता संबंधित है। बहुत आसान सा प्रश्न आया था भाई, चरक संहिता संबंधित है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए, सॉल्व करते चलो, मेरे आंसर बताने से पहले उत्तर किया करो आप लोग। 4 का उत्तर हो जाएगा बी भाई, हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है भाई, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां पर एक तरफ दिया गया है बीसी यानी सन दिया गया, एक तरफ कौन सा युद्ध हुआ है, उस हिसाब से किसकी मृत्यु हुई है, किससे संबंधित तिथियां हैं, ये आपको मिलान करना है। तो सही कौन सा नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपका ऑप्शन डी वाला सही नहीं है भाई, एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है भाई भारत के? बताओ भाई, 6 का उत्तर मालूम है किसी को? बहुत आसान था भाई, 6 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई 7 क्या था, सन 1915-16 के में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन देखो और उत्तर दें आप लोग। 7 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 7 का क्या हो जाएगा? एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए भाई, 8 नंबर में क्या पूछा गया था, यहां पर निम्न का मिलान करना पूछा था। एक तरफ दिया गया भाई उनके यानी समाज दिए गए, कौन से संस्था क्या उनसे समाज की स्थापना की, एक तरफ उनके नाम दिए गए, किसने कौन संस्थापक है उसके, तो उसको मिलान करना है आपको। तो सही मिलान क्या हो जाएगा इसका? सही मिलान हो जाएगा, देखो यार यहाँ पर नीचे ऑप्शन में दिया गया है, सही मिलान इसका क्या हो जाएगा? 8 का सी का उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? यानी कि ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल 3 हो जाएगा।
राजा राम मोहन राय। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है ऑप्शन बी में रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन किसने भाई? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में आर्य समाज दिया गया है। तो भाई आर्य समाज किसका हो जाएगा? आर्य समाज था भाई यहाँ पर दूसरे का, यानी कि दयानंद सरस्वती। उसके बाद में देखो भाई सत्य शोधक समाज का इसकी स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी भाई? यहाँ पर ज्योतिबा बाई राव फूले यहाँ पर पूरा नाम था इनका। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 था, करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत आसान सा ये प्रश्न था भाई, करो या मरो। नीचे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट है क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था? 9 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? 10 नंबर का जवाब दो भाई। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद में इस पद के लिए किसको चुना गया, किसको प्रस्तावित किया गया? 10 का जवाब पूछा गया था भाई, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह भी पूछा गया था। 11 का उत्तर दें आप लोग। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 11 का उत्तर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, चिनाब नदी पर। अगला है वसंत विश्व होता है भाई, वसंत विश्व होता है भाई किस तिथि को? 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ए, 21 मार्च को। अगला देखो भाई, चलो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह पूछा गया था भाई। 13 का जवाब दो, शिफ्ट 1 में। 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, तांबा। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, देखो भाई 14 नंबर पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बताओ भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया था, किस राज्य में? उत्तर दीजिए सभी लोग, सॉल्व करो भाई, खुद से आपने तैयारी की 6 महीने, सॉल्व करिए ना। 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, असम में बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? चलिए बताइए। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी दूसरी और तीसरी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय की नदियां तंत्र हैं। अगला देखो भाई, बैंक दर का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स से आया था, बैंक दर का अर्थ बताना है यहाँ पर। 16 नंबर का जवाब दें आप लोग। 4 ऑप्शंस आपके सामने, उत्तर दें। जो अंग्रेजी में देना चाहते हैं अंग्रेजी में भी दिया गया है। बैंक रेट मीन्स पूछा गया है, मीनिंग्स। 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही बैंक दर कहलाती है। अगला देखिए भाई, चलिए अगला प्रश्न था भाई 17 नंबर, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दें अगर मालूम हो तो। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बढ़ जाएगी। अगला देखो भाई 18 नंबर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? 18 का उत्तर मालूम है किसी को? 18 का जवाब ए हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा पूंजीवाद। अगला देखो भाई 19 नंबर, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था। 19 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर का। अगला देखिए भाई, चलिए 20 नंबर पूछा गया था, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या है फेमा का? बताओ भाई, किसी को मालूम है? 20 का राइट आंसर, जी हाँ 20 का क्या हो जाएगा? बी का राइट उत्तर हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में, किसमें है भाई? बताओ। 21 का उत्तर पूछा गया प्रश्न है सारा, 21 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य सूची में। साथियों ए सही था। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? किसके अंतर्गत रखी गई भारतीय पंचायती राज व्यवस्था? 23 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल अधिकार में। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक सेकंड भाई, 22 नंबर का सी होगा भाई, राज्य के नीति निश्चित तत्वों में, इसको करेक्ट कर लेना भाई, सी होगा। ध्यान नहीं दिया मैंने, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई 23 नंबर है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है भाई? शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 मौलिक अधिकार, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था,
ए का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? 24 का जवाब दो। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा इन चारों में से? बताओ भाई। अच्छा प्रश्न पत्र था भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए। आपको कैसा लगा पेपर पेट का? कठिन लगा या आसान लगा? ये कमेंट में लिख के जरूर बताना। 24 नंबर का उत्तर हो, कितना आपने सही किया सॉल्व करके? 24 का ए हो जाएगा भाई, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दें आप लोग। 25 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा भाई, अनुच्छेद 29 में। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 था, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। साइंस के प्रश्न थे भाई। 26 का जवाब दो। सिलेबस एक बार देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे गए थे, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आया था। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। 26 का जवाब मालूम है किसी को? कमेंट करते रहना भाई, मालूम हो तो। सी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 27 था, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये बताओ भाई, ये तो मैंने बीएड में पढ़ा है कई बार। 27 का उत्तर दीजिए सब लोग। क्वेश्चन पेपर चाहिए ये वाला भाई विथ आंसर की, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर मिल जाएगा, भेज दूंगा। और इस क्लास को लाइक करना। अगली क्लास 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, टॉपिक वाइज भाई, ठीक है। जीके का जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, 7 बजे क्लास आएगी, उम्मीद है। 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भाई, एक वर्ष में निर्वात के में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 था साइंस का, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा गया था भाई। 28 का जवाब दो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCOl2। अगला पूछा गया था भाई क्वेश्चन नंबर 29 है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दें आप लोग। 29 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का उत्तर हो जाएगा भाई, 75%। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, संतरे में बहुतायत होता है। संतरे में क्या पाया जाता है भाई अधिकतर? कौन सा विटामिन? बताओ भाई। 30 नंबर का जवाब। लाइक भी कर दो ना देना भाई, ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूं भाई, बिल्कुल। 30 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी। अगला देखो भाई क्या था यहाँ पर, देखते हैं। फिर तो मैथ स्टार्ट हो गया था। ये देखो मैथ है, मैं इसको भी कराऊंगा दूसरी वीडियो में। हिंदी कर लेते हैं कुछ प्रश्न, ठीक है। 36 नंबर में हिंदी देखो, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द पूछा गया था, क्या हो जाएगा? 36 का हिंदी पूछा गया था। 36 भाई, 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहुल हो जाएगा। 27 दर्प का शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। दर्प का पर्यायवाची पूछा गया था। 27 का जवाब दीजिए। तो 27 बोल रहा हूँ, 37 का जवाब दीजिए। 37 का बी हो जाएगा भाई, अहंकार हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया, तो क्या कहेंगे मन को हरने वाले को? 38 का जवाब मालूम है किसी को? बी हो जाएगा, मनोहर कहेंगे साथियों। अगला है पूछा, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 39 का जवाब दो। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गागर में सागर। 39 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी का उत्तर हो जाएगा भाई, थोड़े में बहुत कहना। अगला था क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन जाए? महत्वाकांक्षा का सही वर्तनी क्या है भाई? बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब। 40 का सी कर 40 का क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल 40 का सी हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। यहाँ पर सी वाले में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये थे भैया, बाकी अंग्रेजी वगैरह के दिए गए हैं कुछ प्रश्न यहाँ पर, और रीजनिंग वगैरह सब कुछ डाला गया है यहाँ पर। तो बाकी करंट अफेयर है, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर दिया गया, इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, करंट अफेयर वगैरह भी। और आप लोग एक काम करिएगा कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो करंट अफेयर के पूछे गए थे उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो 51 नंबर से पूछा गया था करंट अफेयर, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया नहीं हुआ है? तो 51 का जो जवाब था भाई वो था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी का राइट उत्तर था भाई, पटना बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न था, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो भाई 52 नंबर का जो जवाब था वो था आपका ऑप्शन है रिलायंस जियो। अगला था देखिए यहाँ पर दिया गया था प्रश्न क्या था, देखिए बोल्ड
बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो 53 का जवाब यहाँ पर था ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न था यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था भाई? तो यहाँ पर 54 का जो जवाब था वो था आपका ऑप्शन ए था भाई घाना। अगला प्रश्न था देखिए क्वेश्चन नंबर 59 था स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 59 का जवाब सभी को मालूम था भाई, बहुत आसान था, ऑप्शन ए था विराट कोहली को। अगला था भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो 60 नंबर का जो जवाब था वो था आपका ऑप्शन सी था भाई सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अगला था भाई कितने भारतीय राज्य नेपाल के सीमा साझा करते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न था, भारतीय कितने राज्यों हैं वो नेपाल की सीमा साझा करते हैं भाई? तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 61 का जवाब तो आपको भी मालूम होगा, 61 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5। अगला था निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो 62 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सान जोस। तो ये थे भाई करंट अफेयर के कुछ प्रश्न और भी देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? सभी को मालूम भाई 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र या औरंगाबाद क्या हो जाएगा? 67 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सी हो जाएगा औरंगाबाद। अगला है ओणम की किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है ओणम? तो सभी को मालूम है 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल का। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सभी को मालूम भाई कौन सा नजदीक है भाई? सभी को मालूम है 69 का उत्तर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा भाई चंद्रमा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? 70 नंबर का जवाब था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा बाद में आपका, ठीक है? तो चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को, बहुत बहुत शुक्रिया।